बड़ी खबर है, जी हाँ, वो वोडाफोन आइडिया को लेकर ही आई है क्योंकि एजीआर बकाया से भुगतान पर इनको राहत मिली है। आइए इसकी और जानकारी समझते हैं, इस खबर के मायने समझते हैं। हमारे साथ विकास सिन्हा जुड़ चुके हैं ये पूरी डिटेल्स लेकर। विकास, बताइए। बिल्कुल सृष्टि, एजीआर को लेकर अब वोडाफोन को राहत मिली है। राहत इस तरह से है कि तीन तरीके एक तरह से राहत देने वाले हैं। पहली चीज़ ये कि एजीआर का जो बकाया था वो फ्रीज कर दिया गया 87,000 करोड़ के आसपास, तो एक क्लैरिटी मिल गई कि ये एजीआर बकाया इतना है। दूसरी चीज़ कि ये जो बकाया है उसके पेमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है डीओटी ने कि आपको कब कितनी पेमेंट करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि डीओटी की एक कमेटी बनेगी जो रीअसेसमेंट करेगी एजीआर के ड्यूज़ को, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये तीन चीज़ें पॉजिटिव है। अब अगर स्टॉक के रिएक्शन को देखेंगे तो आज भले ही शुरुआत स्टॉक की बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन बाद में स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। उसकी वजह ये थी कि मार्केट को, स्ट्रीट्स को जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि कुछ वेवर मिलेगा। वेवर की जगह मॉरेटोरियम मिला, यानी एक अवधि मिली कि इस अवधि के बाद आपको पेमेंट तो करना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट मिल गई, आपको पेमेंट वो पूरा करना है, बट आपको टाइमलाइन मिला है। टाइमलाइन जो मिला है वो ये है कि आपको FY7 यानी फाइनेंशियल ईयर 2007 का जो टाइम था उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का जो एजीआर बकाया था उसको फ्रीज किया गया है। और जो पेमेंट के लिए गाइडलाइन दी गई है, जो रोड मैप दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगले 6 साल तक आप 124 करोड़ रुपए का सालाना पेमेंट करेंगे। यानी आप FY 2031 तक, FY 2031 तक आप 124 करोड़ रुपए का पेमेंट करेंगे पर ईयर। उसके बाद आपको 100 करोड़ रुपए का पेमेंट पर ईयर करना होगा, और उसके बाद के जो 6 साल होंगे उसमें आपको बची हुई राशि को इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। तो अल्टीमेटली पेमेंट तो वोडाफोन आइडिया को करना होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि उनको एक रोड मैप मिल गया है, और दूसरी चीज़ की एजीआर का जो ड्यू था वो फ्रीज हो गया है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन स्ट्रीट अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ों को जब नहीं देखता है तो स्टॉक के रिएक्शन उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो ये अभी देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जब कमेटी का गठन होगा और उसके बाद वो क्या फैसले लेती है, इस पर भी नज़र रहेगी। और अब तक हालांकि कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली राहत है, क्योंकि इमीडिएट आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो वोडाफोन पर एक राय निनाद से ले लेते हैं। निनाद, बताइए, आज हालांकि तेज़ी काफ़ी ज़्यादा शुरुआती कारोबार में दिख रही थी, अब नीचे आ गया है। क्या ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है? भाव और नीचे आ सकते हैं क्या वोडा आइडिया के? है कि यहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं हमें निचली स्तर पे हमें लग रहा है। स्टॉक एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, बट इन ओवरऑल ये जो एजीआर ड्यूज का जो चल रहा है, सो हमें लगता है कि यहाँ पे इंडस चलिए, तो वोडा आइडिया को लेकर ये राय कुणाल जी ने, आपने भी राय दे दी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं और कुणाल जी की राय लेते हैं जहां पे आज शुरुआती कारोबार में शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। सीजी पावर देखिए 2.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कुणाल जी, क्या राय है?